आपको अपने लोगों से ही बच के रहना पड़ेगा। अपने बाप समान इंसान से बच के रहना पड़ेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। 35 साल, 50 साल लोगों ने मिलकर एक छोटी सी बच्ची के साथ किया रेप। एक छोटी सी बच्ची के साथ वो नाबालिग लड़की अपने माँ बाप के साथ जाने के लिए मना कर देती। क्यों बस वाले उसके साथ करते हैं रेप। ये घटना आप जानेंगे और ये स्टोरी सुनने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह एक सच्ची घटना है। जब यह डॉक्टर वाला रेप केस हुआ था, उसी के आसपास यह भी घटना हुई। क्यों एक बस वाले ने एक छोटी बच्ची को बैठाया, क्यों उससे पैसे नहीं लिए, क्यों उसके साथ किया दुष्कर्म, क्यों 5 लोगों ने एक ही लड़की के साथ, वो भी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। ये सब चीजें जानने के बाद आपका दिल दहल जाएगा इस स्टोरी को सुनने के बाद। तो चलिए आपको हम कहानी को पूरा सुनाएंगे, बट आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप इस कहानी से अछूते रह जाएंगे। मतलब इस कहानी के बारे में पूरा जान नहीं पाएंगे, और इससे आप अवेयर हो सकते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को अवेयर कर सकते हैं कि वह कैसे किसी के झांसे में ना आए। क्योंकि यह घटना जिस बच्ची के साथ हुई, उसका जो मेंटली, मतलब उसका जो दिमाग था वो भी सही नहीं था। दो इसमें बताया, सब बस के ड्राइवर है और इसमें कंडक्टर है और उसमें एक क्लीनर है और इसके अलावा एक कैशियर। यह उन दिनों की बात है जहां पर एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म होने के बाद भी 4 दिन तक किसी को पता नहीं चलता। ISBD देहरादून में वह बच्ची बेहोश मिलती है। इसको पुलिस वालों को वह बच्ची बेहोश मिलती है। यह घटना 12 से 13 अगस्त 12 अगस्त और 13 अगस्त के बीच में हुई थी। और जब पुलिस वालों ने उस बच्ची से पूछा, तब उसने क्या बोला, उसके माता पिता नहीं, मतलब माता पिता के बारे में जब पूछा गया तो उसने डायरेक्ट बोला कि मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है, और उसका एक भाई और उसके, मतलब उसकी जो एक दीदी है और उसके जीजा, उन्होंने उसको घर से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से वह दिल्ली से पटियाला जा रही थी। बट उस ड्राइवर और कंडक्टर की वजह से वह देहरादून पहुंच जाती है। कुछ जानकारियों के हिसाब से बच्ची के जो माता पिता है वह, उनकी डेथ हो गई है, और यह बच्ची पंजाब की रहने वाली थी। और एक इंसान इसके चारों तरफ घूम रहा था, जिसकी वजह से एक गार्ड वहां पर था, जिसको दिखा कि उस बच्ची डरी हुई है, और उसे ऐसा लग रहा था कि, गार्ड को ऐसा लग रहा था कि बच्ची के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो वह डायरेक्ट कॉल मिला देता है 1098 पे। वह CWC पे कॉल मिला देता है और पुलिस आती है, और 12 अगस्त शाम को 4 बजे वह बच्ची से कहता है कि आप इस बस में बैठ जाओ, और यह बस आपको वहां छोड़ देगी जहां आपको जाना है। तो इस तरह उसको बहला फुसला के वह इंसान उसको बस में बैठालता है। आप यह जान के हैरान हो जाओगे कि वह जो उसको बैठालता है, जिस बस में बैठालता है, वह उसी बस का कंडक्टर था। वह उसको बैठा देता है और बस निकल जाती है। यह बस रात 10:30 बजे देहरादून ISBT में पहुंच जाती है। इसके बाद धीरे धीरे सारे यात्रीगण उतर जाते हैं, और वह बच्ची को उसी में बैठा के रखते हैं, और वह कंडक्टर और बस ड्राइवर उस बच्ची से पैसा भी नहीं लेते हैं, और वह कहते हैं कि अभी आप रुको, अभी एक बस और आएगी जो आपको पटियाला पहुंचा देगी। क्योंकि उसको जाना था पटियाला, बट वो देहरादून ले गए थे, और उन्होंने बोला कि अभी एक दूसरी बस आएगी तो आप उसमें बैठ के चली जाओ। तो धीरे धीरे कुछ टाइम बीतता है। वह बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों लोग उस बच्ची से धीरे धीरे बातें करते हैं, धीरे धीरे उसके पास बैठते हैं, उसको टच करते हैं, बहुत गंदे तरीके से टच करते हैं, बहुत गंदे नजरिए से देखते हैं उस बच्ची को, जबकि वह बच्ची नाबालिग थी और यह लोग हैवान थे, हैवान, और ये लोग शैतान भी थे। क्योंकि एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जो नाबालिग थी, और इनकी एज भी कम नहीं थी, 35 साल, 50 साल, 47 साल ऐसी इनकी एज थी। जब बस ड्राइवर और उसके कंडक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म करना स्टार्ट किया, तब वह जो बच्ची थी, वो उसका दिमाग भी सही से नहीं काम करता था, तो वह चिल्ला भी नहीं रही थी, और ये उसी का नाजायज फायदा उठाया बस ड्राइवर ने।
उन्होंने उसी का फायदा उठाया। ना वो चिल्ला सकती थी, उसका जो मेंटली पावर था वो मतलब कम था, जो उसका दिमाग था वो कम था, जिसकी वजह से वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। और इन्होंने धीरे धीरे करते करते उसके साथ दुष्कर्म करते करते आधा घंटा बीत गया। जब आधा घंटा बीत गया, एक बस और खड़ी थी जो कि ऋषिकेश से दिल्ली जाने वाली थी, जस्ट उसके बगल में ही खड़ी थी। वो लोग आके देखते हैं, मतलब छानबीन करते हैं, ताका झाकी करते हैं, जिसकी वजह से वो भी उस लड़की को, मतलब उस छोटी बच्ची को बचाने के बजाय उसी में जाके शामिल हो जाते हैं। वो लोग भी उसको ज्वाइन कर लेते हैं और उनके साथ जो एक ड्राइवर और एक कंडक्टर और उसके साथ दूसरे बस वाले, दूसरे बस के ड्राइवर और कंडक्टर उसमें शामिल हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं और वह भी उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। वजह ये थी कि उसका दिमाग मेंटली सही नहीं था। वजह ये नहीं थी, वजह ये थी कि ये हैवानियत, उनके अंदर हैवानियत थी, हैवान जिसे कहते हैं। ये लोग उसके बच्ची के साथ दुष्कर्म करते ही जा रहे थे। अब इस तरह दोनों बस वालों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और यह दुष्कर्म करते करते इनको 2 घंटा बीत गया। इनको उस बच्ची पे दया भी नहीं आ रही थी, थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही थी और दुष्कर्म करते करते 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे बाद ये लोग निकले। इसके बाद कैशियर के पास, मतलब कैशियर के पास गए तो कंडक्टर जब गया तो कैशियर ने उससे पूछा कि इतना टाइम कहाँ लगा, कहाँ 2 घंटे बीत गए और तुम लोगों को कितना टाइम लग गया, क्योंकि इन्होंने कोई खबर दी नहीं कि चलो भैया बस खराब हो गई, क्या हो गया, कुछ नहीं। तो 2 घंटे आपने दिए कहाँ? तो कंडक्टर पहले तो उसको अड़ांग पड़ांग की बातें बताता रहा कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ, बट धीरे 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 करते करते उसने बहुत सारी बातें बताई। उसके बाद वह प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था, तब उसने जाके सच्चाई बताई। तो उसने कहा कि हम आपके लिए एक लड़की को, मतलब एक लड़की रखे हैं, अगर आप चलना चाहें तो चल सकते हैं। तो जो कैशियर था, वह कैशियर सबसे पहले उसके बगल में एक इंसान बैठा था, उसको मतलब अपना बैग दे देता है और उससे कहता है कि अभी मैं कुछ टाइम में वापस आ जाऊंगा। और उसके साथ जो कैशियर था, देखिए कितना बड़ा दरिंदा है, वो कैशियर भी चाहता तो पुलिस को कॉल करके इंफॉर्मेशन दे सकता था, पुलिस को बता सकता था और उन दोषियों को गिरफ्तार करवा सकता था, बट ऐसा नहीं था। यहाँ हैवान को हैवान, हैवान को शैतान मिल रहे थे। 2 बस वाले, बस ड्राइवर और 2 कंडक्टर और साथ में उसके एक कैशियर भी चला गया। अब समझिए, कैशियर भी गया तो इन्होंने प्लान बनाया, ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर ये प्लान बनाया कि पहले हम कैशियर को ही करने देते हैं, पहले कैशियर साहब ही करें, इसके बाद हम लड़की के साथ दुष्कर्म करेंगे। पहले कैशियर ने ही उसके साथ दुष्कर्म करना स्टार्ट किया, इसके बाद इन्होंने पारी पारी से अपना नंबर लगाया और उस लड़की के साथ इन लोगों ने बहुत बड़ा दुष्कर्म किया। इसी के बीच में कैशियर और कंडक्टर इन लोगों ने क्या कहा कि अगर तुझे जहां जाना वहां हम पहुंचा देंगे, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसे हमें करने दे और तू चुप रह। उसके बाद जब कैशियर भी, मतलब 4-5 लोगों ने जब उसके साथ दुष्कर्म कर चुके तो उसको बाहर निकाला। तो अब इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर वो बाहर जाएगी तो किसी को बता देगी। तो अब एक कंडक्टर को उसके पीछे लगा दिया, उस बच्ची के पीछे लगा दिया, नाबालिग बच्ची के पीछे लगा दिया। अब उसने क्या किया, उसके चारों तरफ घूम रहा था, उसको धमका रहा था, उससे कह रहा था कि अगर तू किसी से बताएगी तो तुझे मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और ये सारी चीजें वह कंडक्टर उस लड़की से कहता था, उसे धमकाता था, डरवाता था कि अगर तुम कहीं मुंह खोलेगी तो हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो वह उसी के पीछे ही, इनकी गलती क्या थी, एक पकड़े कैसे गए, उनकी गलती थी कि उस लड़की के पीछे ही चक्कर लगा रहे थे, उन पर नजर रख रहे थे, कौन, कंडक्टर। अब यही से आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, एक ही इंसान, वह कौन इंसान था जो उसका चक्कर लगा रहा था और इसने गार्ड ने कॉल क्यों किया। तब एक गार्ड देखता है और वह कॉल करता है, किसको कॉल करता है, पुलिस स्टेशन में, जिसको 1098 पे कॉल करता है और पुलिस वालों को बताता है CWC पे। अब इसके बाद पुलिस आती है, उसको पकड़ के ले जाती है और बच्ची को भी ले जाती है, बच्ची को अपने घर में रखती है और उस बच्ची तो पुलिस वालों से कुछ बता ही नहीं रही थी। अब वह एक लेडीज पुलिस उससे धीरे धीरे बातें करती थी, बट आपको ये पता चलेगा कि उनकी एज और वो जो थे वो हैवान थे। पहले का नाम धर्मेंद्र कुमार, जिसकी एज 32 साल थी, दूसरे का नाम
देवेंद्र कुमार जिसकी एज 52 साल थी। अब सोचो ये इतने बड़े हैवान कि एक नाबालिग बच्ची के साथ 52 साल के लोग दुष्कर्म कर रहे हैं। तीसरा रवि कुमार जो यूपी के नवालगंज शहर से बिलोंग करता था। चौथा राजपाल जिसकी एज 47 साल थी। और पांचवा इंसान था जो वह है वही देहरादून का। यह पांचों लोग उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। और जब पुलिस वालों ने यह सारी जानकारी दी तो आप ये सोचिए, आपको हैरानियत तो होगी ना भैया। इसके बाद भी अब पुलिस वाले किसी तरह जब वो लड़की थोड़ा सा उन पुलिस वालों से बात करने लगी तो उन लोगों ने मतलब उस लेडीज पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारा घर मतलब तुमको जाना कहाँ है, क्या है, घर कहाँ है। तो उसने बोला कि पटियाला, तो मेरा घर पटियाला है। बट उसका घर पटियाला में नहीं था। अब उस लड़की ने झूठ क्यों बोला? आखिरी वक्त में उस लड़की ने झूठ क्यों बोला? उसके बाद जब पुलिस ने छानबीन किया तो उसे पता चला कि उसका घर पटियाला नहीं, यूपी के एक मुरादाबाद शहर में है। तो आप समझिए। अब मैंने कहा कि उस लड़की क्यों झूठ बोलती थी, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि वह मतलब उसका मेंटल सही नहीं था, मतलब उसका दिमाग नहीं सही था, वो मेंटली नहीं सही थी। तो उसने पटियाला बोला, लेकिन उसका घर यूपी के मुरादाबाद शहर में था। और जब उसके माँ बाप के बारे में पूछा गया तो उसने यही बोला कि उसके माँ बाप मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। बट ऐसा कुछ भी नहीं। जब पुलिस ने अच्छे से छानबीन की तो उसको ये भी पता चला कि उसका जो घर है वह मुरादाबाद में ही है और उसके माता पिता भी वही हैं और साथ में उसका एक भाई भी है और वह क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं उसके माँ बाप। तो अब पुलिस ने क्या किया, डायरेक्ट उसके घर पे कॉल किया। पुलिस वालों ने उसके घर वालों को बुलाया अपने, तो उन्होंने पूछताछ की, उन्होंने पूछा, उनको सारी डिटेल बताई, सारी चीजें बताई। तो उनके घर वालों ने मतलब जो उसकी बेटी थी, जो नाबालिग थी, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था, उस लड़की ने खुद मना कर दिया अपने माँ बाप के साथ जाने के लिए। अब जाने के लिए मना कर दिया। उसके बाद उसके घर वालों ने बताया कि सर ऐसा है कि मतलब इसने पहले भी 2-3 बार घर से भाग चुकी है, ऐसे केस हो चुके हैं, मतलब वो घर से निकल चुकी है, भाग चुकी है और बिना बताए, क्योंकि उसका दिमाग नहीं सही है तो जा सकती। और इस पे जो भी आपको मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बताता रहूंगा। यह केस उसी टाइम पे हुआ था जिस टाइम पे कोलकाता मर्डर केस, जो डॉक्टर वाला केस हुआ था, उसी टाइम पे एक केस हुआ था। और आप समझो इतने सारे रेप हो रहे हैं, सारे रेप के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन